हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, मैनेजमेंट इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध कार्मिक प्रशासन है या सेवी वर्गीय प्रशासन है। स्टूडेंट्स, ये प्रसिद्ध कथन या ये फेमस स्टेटमेंट कह दे, ये लॉरेंस ए एप्ले, एक्स प्रेसिडेंट अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा कहे गए हैं। और इनके इस स्टेटमेंट के बाद या इन कथन के बाद प्रबंध को एक नई दिशा मिली, अर्थात प्रबंध को डिफरेंट टाइप से जो डिफाइन किया जा रहा था या प्रबंध को अलग अलग प्रकार से जो बताया जा रहा था, उसमें इन्होंने एक नई दिशा या नई सोच देने का प्रयास किया उनके इस कथन ने। इससे पहले अनेक मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स आए जिसमें मैनेजमेंट को बताया गया, जैसे कह दे मैनेजमेंट एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रबंध एक उत्पादन का साधन है। इसी प्रकार हम ये कह दे कि ये कहा गया प्रबंध एज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, प्रबंध एक प्रणाली है। या ये कह दिया गया कि मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, ये एक ज्ञान की शाखा है। या कह दिया गया मैनेजमेंट एज ए कैरियर, ये एक या मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ये एक पेशा है। इसी प्रकार कहा मैनेजमेंट इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या कह दिया मैनेजमेंट एक सोशल सिस्टम है। मैनेजमेंट के बारे में लीडरशिप कह दिया, लीडरशिप ये कहे, या एक कह दिया मैनेजमेंट एक सिस्टम है, या ये कह दे कि सिस्टमेटिक कंसेप्ट है, प्रणालीगत विचारधारा है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मैनेजमेंट को साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में बताया, वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में इसको बताया कि जिसमें एक बेस्ट वे है और जिसमें कर्मचारियों से मैक्सिमम वर्क और अकॉर्डिंग टू प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान पद्धति कह दें, इंसेंटिव वेजेस प्लान, कि कर्मचारी अधिक कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, उसे अधिक वेतन दिया जाए, कर्मचारी कम कार्य करता है, उसे कम वेतन दिया जाए, और बेस्ट वे से कार्य करवाया जाए, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी का यूटिलाइज किया जाए। अर्थात ये कहा गया इससे अधिक कार्य करवाने पर ये डेफिनेशन या साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसेप्ट उस पर बल देता है। इसी बीच 20वीं शताब्दी के लगभग अपने कह दें 7वें दशक में लॉरेंस ए एप्ले, जो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, इन्होंने ये अनुभव किया कि वास्तव में प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं है, और एक नई कंसेप्ट के रूप में इन्होंने प्रबंध को व्यक्तियों का विकास बताया कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन, या मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। और यहाँ तक कह दिया कि प्रबंध केवल व्यक्तियों का ही विकास है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट को इस प्रकार से बताया कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। फिर उन्होंने आगे जाकर स्पष्ट किया अपनी बुक में कि प्रबंध कार्मिक या कर्मचारी वर्ड कह दे, पर्सनल कह दे, सेवी वर्गीय कह दे, इनका प्रशासन करना ही प्रबंध है। अर्थात थर्ड स्टेटमेंट भी कर्मचारियों के प्रशासन पर बल दे रहा है, अर्थात कर्मचारियों से संबंधित बता रहा है प्रबंध को। स्टूडेंट्स, यदि हम देखें चाहे साइंटिफिक मैनेजमेंट हो या हम ये कह दें कि पीटर एफ ड्रकर ने जो कहा कि मैनेजमेंट जो है वो वास्तव में गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, तो ऐसा लगता है कि जितने भी प्रबंध जगत के विद्वान थे, इससे पहले उन्होंने एक ऐसे फैक्टर को इग्नोर किया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, और जिसमें उन्होंने उस फैक्टर को, हम कहते हैं ह्यूमन फैक्टर या श्रमिक को, केवल एक उत्पादन का साधन ही माना, और इसके साथ साथ उस साधन को अन्य निर्जीव साधन की तरह, भौतिक फिजिकल जो हमारे दूसरे साधन थे उसी की तरह प्रयोग करने पर बल दिया। जबकि वास्तव में ये एक ऐसा साधन था जो जीवित था, सक्रिय था, जिस पर समय का, काल का, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता था, और जो दूसरे सभी साधनों को चलाता था। इसके बावजूद भी इसे इग्नोर किया गया। तो लॉरेंस एप्ले के जब समय में ये बात कही गई, तो उसके बाद अनेक प्रकार के शोध हुए, अनेक प्रकार की रिसर्च हुई, और इस बात को बल दिया जाने लगा कि मानव या श्रमिक, या हम कह दें श्रम, एक जीवित साधन है जिस पर समय और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, और यही एक ऐसा साधन है जो सभी दूसरे निर्जीव साधनों को गति देता है, चलाता है। तो इसलिए
इस पर बल देने के कारण से लॉरेंस एप्ले के कथन को बल मिला कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन। स्टूडेंट्स, आपने ह्यूमन बम के बारे में सुना होगा कि मानव बम, कि व्यक्ति अपने शरीर पर विस्फोटक बांधता है और किसी भी जो उसको लक्ष्य दिया जाता है उसके साथ वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, अर्थात उसमें विस्फोट पैदा करके और उस लक्ष्य को प्राप्त करता है और अपने आप को ख़त्म करता है। तो वास्तव में उसे भी किसी व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है। हालांकि ये नेगेटिव सोच है, ऋणात्मक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, लेकिन उस व्यक्ति को इस हद तक तैयार किया जाता है। तो मेरा यहाँ कहने का भाव कि व्यक्तियों का अगर पॉजिटिव वे में विकास किया जाए तो निश्चित तौर पर वो कार्य करेंगे और लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिकतम कुशलता से या मैक्सिमम अपनी क्षमता का यूटिलाइज करेंगे। इसके लिए शर्त यही है कि उन्हें मानसिक तौर पर तैयार किया जाए। इस संबंध में अमेरिकन उद्योगपति, प्रसिद्ध फेमस जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हेनरी फोर्ड, उनके कथन यहाँ बहुत ही प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। उनके अनेक कारखाने थे, तो उन्होंने एक जगह बात कही कि हम कारों का निर्माण करने के लिए या जूतों का निर्माण करने के लिए, रेफ्रिजरेशन का निर्माण करने के लिए या घड़ियों का निर्माण करने के लिए व्यवसाय में नहीं है, हम व्यक्तियों का निर्माण करते हैं और वो व्यक्ति इन वस्तुओं को बनाते हैं। इसी प्रकार एक जगह कार्ल मार्क्स ने बड़े ही एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, इंडस्ट्रियलिस्ट की ओर इशारा करते हुए, उद्योगपतियों की ओर, कि यदि आपके पास रुपया पैसा है तो उन्होंने क्या कहा कि आप किसी भी व्यक्ति के समय को खरीद सकते हो, स्थान को खरीद सकते हो, किसी स्थान विशेष पर उसकी उपस्थिति को खरीद सकते हो, यहां तक कि रुपए पैसे से आप उसकी सांस लेने की गति भी खरीद सकते हो, लेकिन आप उसका दिल, दिमाग, रुचि, स्वामी भक्ति की भावना, निष्ठा, वफादारी ये नहीं खरीद सकते। ये सब आपको पैदा करनी होंगी। और ये कैसे होंगी? व्यक्तियों के विकास से। यहां कहने का भाव ये है। इसी प्रकार इस संबंध में आपने मास्लो थ्योरी देखी होगी, अब्राहम एच मैस्लो और हर्ट्जबर्ग थ्योरी। इन्होंने भी व्यक्तियों पर बल दिया, व्यक्तियों के विकास पर बल दिया और उन पर अनेक शोध किए। अब आता है व्यक्तियों का विकास कैसे हो। विकास से यहाँ क्या अभिप्राय है? हम ये कहते हैं कि उनके साथ मानवता का व्यवहार किया जाए, उन्हें अच्छे कार्य की दिशाएं दी जाए, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाए, रुचि के अनुसार कार्य दिया जाए, उसे अच्छा वेतन दिया जाए, उसे इस कम से कम इतना वेतन हो, उसकी अच्छी पारिवारिक परिस्थितियां हो, क्योंकि उसकी पारिवारिक परिस्थितियों का प्रभाव भी व्यवसाय पर, उसकी कार्य क्षमता पर, उद्योग में पड़ता है। तो इन सब बातों से उसे, या हम कह दें पार्टिसिपेशन थ्योरी, अपने वर्कर पार्टिसिपेशन थ्योरी कह दें, प्रबंध में भागीदार बनाया जाए, जिससे कि उनका मानसिक विकास हो, वो अपने आप को एक संस्था में साझेदार माने और वो पार्टनर बनते हुए संस्था में कार्य करें, तो निश्चित तौर पर वो अपनी कार्य क्षमता का अधिकतम सदुपयोग करेंगे और उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। दूसरे कथन में लॉरेंस एप्ले ने कहा, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, कि वस्तुओं का निर्देशन प्रबंध में सम्मिलित नहीं है। यहां तक उन्होंने कह दिया। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से जाकर देखा जाए तो लॉरेंस एप्ले एक ऐसे विद्वान थे जिनका यह मानना था कि यदि सही मायने में आप प्रबंध में व्यक्तियों का विकास करोगे, अर्थात उन्हें मानसिक तौर पर तैयार करोगे, तो निश्चित तौर पर वो तैयार व्यक्ति स्वतः ही वस्तुओं का निर्देशन करेंगे, अर्थात उन्हें बार बार सुपरवाइज करने की, उनको बार बार निरीक्षण करने की, पर्यवेक्षण की हमें आवश्यकता नहीं देगी। वो स्वतः ही एक अपने कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन की भांति या ऑटोमेटिक वो स्वतः ही कार्य करेंगे और इससे अपने संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति निश्चित होगी। और व्यक्तियों का विकास करने में स्वतः ही वस्तुओं का निर्देशन, जो कि मनुष्यों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा या श्रमिकों द्वारा या सुपरवाइजर द्वारा किया जाना है, इंस्पेक्टर द्वारा, वो स्वतः ही उसमें शामिल हो जाएगा। और लास्ट में वो क्या कहते हैं कि कर्मचारी प्रशासन है, प्रबंध कर्मचारियों का प्रशासन है, कार्मिक प्रशासन है, मैनेजमेंट इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहते हैं अगर आप कर्मचारियों के चश्मे से देखेंगे, प्रबंध में जो भी कार्य हो रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, यदि आप उसको कर्मचारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको यह लगेगा कि जो मैनेजर है वो जितने भी कार्य करता है वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कर्मचारियों से संबंधित ना हो। मान लो कर्मचारी संस्था में आया या नहीं आया, उसकी छुट्टी है या वो अन्य किसी कार्य पे गया है, कर्मचारी का कौन सा कार्य दिया जाना है, कितने समय का दिया जाना है, उसके कार्य का निरीक्षण करना है, उसे वेतन दिया जाना है, उसे वेतन वृद्धि दी जानी है, जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर कर्मचारी के
पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो यह दिखाई देगा कि वास्तव में प्रबंध जो भी कार्य करता है वो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है या कर्मचारियों का ही प्रशासन है। तो इस प्रकार स्टूडेंट लॉरेंस एप्ले ने प्रबंध में व्यक्तियों के विकास पर बल देते हुए प्रबंध के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करने का प्रयास करने का बल दिया। धन्यवाद।